आज आपके सामने एक नई चीज़ लाया हूँ। आपने शायद इससे पहले ये बात नहीं सुनी होगी। चलिए, ईश्वर को हमेशा हर कोई एक मानता है, तो अब हम उसको संख्या में परिवर्तित करते हैं। यानी ईश्वर के लिए हम यूज़ करेंगे 1 और सृष्टि यानी पृथ्वी के लिए हम यूज़ करेंगे 0। तो आज मैं 1 और 0 से आपको कुछ सिखाता हूँ। ये 1 और 0 आपका कंप्यूटर साइंस में बहुत आता है, या आज की दुनिया को चलाने के लिए 1 और 0 बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर हो गया 1 और 0 हो गई पृथ्वी। अभी एक गणित का सवाल करते हैं। हम 1 को 0 से प्लस करते हैं, तो आंसर आता है 1। अर्थात 1 यानी ईश्वर, 0 यानी पृथ्वी। अगर 0 1 से जुड़ेगा यानी सृष्टि ईश्वर से जुड़ेगी, तो वो ईश्वर में समाहित हो जाएगी, ईश्वर में मिल जाएगी। ये गणित आपको समझ में आया? कितनी भी सृष्टि यानी कितने भी 0 आप जोड़ दीजिए 1 में, वो ईश्वर के अंदर समाहित हो जाएगी और आंसर हमेशा 1 रहेगा, यानी ईश्वर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, आंसर आया 0। यानी कि जब जब ईश्वर से सृष्टि यानी पृथ्वी या पृथ्वी की शक्तियाँ टकराएंगी, तो एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। इसीलिए जब भी 1 से 0 टकराएगा तो आंसर 0 ही आएगा, अर्थात एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। अभी 1 से 0 को माइनस कीजिए, 1 माइनस 0 यानी कि हुआ जाके 1। क्यों? आप ईश्वर से कितनी भी सृष्टि यानी पृथ्वी निकाल लीजिए, आंसर हमेशा ईश्वर ही रहेगा। यानी ईश्वर के अंदर इतनी सारी सृष्टि हैं कि आप कितने भी 0 से काट लीजिए, उसका आंसर 0 ही आएगा। अब 1 को 0 से डिवाइड कीजिए यानी भाग दीजिए, 1 को 0 से भाग दीजिए, तो आंसर आएगा अनंत या इन्फिनिटी। यानी ईश्वर को अगर आप सृष्टि से भाग देंगे और सृष्टि ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आंसर इन्फिनिटी यानी अनंत अनंत सृष्टि विद्यमान है ईश्वर के अंदर। यानी एक ईश्वर है, 0 सृष्टि है, और आप इनको गणित के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो भी आप देखिए आंसर क्या आता है। यही एक आज हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन का आधार है, 1 और 0 दोनों। दूसरा तरीका या दूसरी गणित बताता हूँ आपको। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आवेश रहित या चार्जलेस होता है। हम उसको अगर सनातन के हिसाब से देखें, चूँकि सनातन पहले से था, वैज्ञानिकों ने बाद में पाया इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षाओं में रहता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को ब्रह्मा जी समझते हैं। ब्रह्मा जी ऋण आवेशित है या नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता। ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता और वो सृष्टि का निर्माण करते, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक तत्व या एक कण से या एक चीज़ अणु से निकलकर दूसरे अणु के साथ संबंध बनाते हैं, या जब भी रिएक्शंस करते हैं वो इलेक्ट्रॉन करता है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का काम है हमारे। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन हम श्री विष्णु जी को कहते हैं, और प्रोटॉन का काम है पॉजिटिव चार्ज, यानी चीज़ों का सजाना, चीज़ों का बनाना, निर्माण हो गया है उस चीज़ का, उसको करीने से करना, चलाना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन हम बोलते हैं शिव जी को। शिव जी जैसे न्यूट्रॉन होता है, उसका अपना कोई नहीं होता, वो जिसके साथ होता है वही आवेशित कर देता है। तो अगर आप देखिए कि भौतिकी में भी हमारे सनातन की चीज़ें समाहित हैं। आज भौतिकी या मैथ जो सिद्ध कर रहा है वो सनातन पहले ही कह चुका है, और जो मैं बात कह रहा हूँ ये सारी बातें हमारे वेदों और उपनिषदों में श्लोक के माध्यम से लिखी हुई है।